नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th जीव विज्ञान का एक अंश का चर्चा करेंगे। वह है अमीबा अपना पोषण कैसे करते हैं। तो आखिर विद्यार्थी को यह समझ में नहीं आता है कि अमीबा क्या है और पोषण क्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यानी एक कोशिका का बना हुआ एक सूक्ष्म जीव है जो खाली आंखों से हम लोग नहीं देख पाते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी जीव जीवित रहने के लिए अपना भोजन ग्रहण करते हैं, यानी बगैर भोजन का वह जिंदा नहीं रह सकते। चाहे कोई भी जीव हो, वनस्पति हो, जीव जंतु हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, चाहे बड़े से बड़े जीव हो, बगैर भोजन का वह जिंदा नहीं रह सकते हैं। जीवित रहने के लिए उसको भोजन करना पड़ता है, उसी भोजन को हम पोषण कहते हैं। अर्थात एक कोशिकीय जीव है और बहुकोशिकीय जीव है। दोनों जीवों में पोषण करने की तरीका, यानी भोजन प्राप्त करने की तरीका, खाने के तरीका अलग अलग होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। श्रम का अर्थ होता है काम, यानी जितना प्रकार के अंग है उतना प्रकार का उसमें काम है। अलग अलग अंग अलग अलग काम करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, अलग अलग काम करने के लिए जिम्मेवार होते हैं, अलग अलग काम करने के लिए वह विशेष प्रकार के बने होते हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीव में श्रम विभाजन नहीं होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक ही कोशिका का बना होता है और एक ही कोशिका का बना रहने के कारण से इसमें कोई अंग नहीं पाए जाते हैं। जब इसमें कोई अंग ही नहीं पाए जाते हैं तो क्या यह जिंदा नहीं रहेगा? क्या यह भोजन प्राप्त नहीं करेगा? करेगा, जिंदा भी रहेगा। लेकिन यह जीव एक कोशिका होने के नाते अपना भोजन प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं। अब कैसे होते हैं ये देखिए। अमीबा का मैंने एक चित्र बनाया हूँ और ये चित्र में इसके अंदर क्या क्या रहता है, इसका आकार कैसे होता है। क्योंकि ये कोशिका जीव है इसलिए इसका आकार कोई निश्चित नहीं है। इसका आकार अपने आप में परिवर्तन हो जाता है, वो अपने आप को परिवर्तन कर लेता है। जैसे कि ये उभरा हुआ जो भाग है, ये बाहरी वाला उभरा हुआ भाग है, इस भाग को हम पक्षाप या कुटपात कहते हैं। बीच वाले भाग को केंद्रक कहते हैं और इसमें जल की तरह गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ भरा हुआ रहता है जिसे हम जीव द्रव कहते हैं और यह जीव द्रव के कारण से ही यह जिंदा रहता है। तो ये कोशिका अपना भोजन कैसे करते हैं, अपना पोषण कैसे करते हैं, अपना भोजन को प्राप्त कैसे करते हैं, इस क्रिया को मैंने दिखाया हूँ। और ये 4 अवस्था में यह अपना भोजन प्राप्त करता है, पूरा करता है। इसको हम देखेंगे। ये पहला अवस्था में हम देखते हैं कि ये अमीबा है और अमीबा के सामने में इसका खाद्य कण है, यानी खाने वाला पदार्थ है। और ये उभरा हुआ भाग ये पक्षाप या कुटपात है और बीच वाला भाग को केंद्रक कहते हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये पहला अवस्था में जो हम देख रहे हैं, दूसरी अवस्था में ये क्या करते हैं कि अपना कूटपात के द्वारा से सामने में रखा हुआ खाद्य पदार्थ को धीरे धीरे घेरता है। ऐसे करके धीरे धीरे घेरता है। और तीसरी अवस्था में यह खाद्य कण को घेरते घेरते कूटपात को अपने अंदर कर लेता है, यानी कूटपात इधर का कूटपात और इधर का कूटपात दोनों आपस में मिल जाता है और खाद्य कण अंदर हो जाता है। जब खाद्य कण अंदर हो जाता है तब यह खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है। अब खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है और जब यह खाद्य कण अंदर हो जाता है तो यह खाद्य कण विलीन होकर हजम होकर
क्या होता है कि जीव द्रव्य में मिल जाता है, जीव द्रव्य में मिल जाता है। और खाद्य कण में जो वर्ज्य पदार्थ था, अपशिष्ट पदार्थ था, जो पदार्थ हजम नहीं हो पाया, वो पदार्थ को वह बाहर कर देता है। और ये चौथी अवस्था जो है यह पूर्वावस्था यानी ये पहली वाला अवस्था में फिर आ जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अमीबा अपना पोषण कैसे करता है, कि अपना कूटपाथ द्वारा धीरे धीरे सामने में रखा हुआ खाद्य कण को धीरे धीरे घेरता है और घेर के दोनों तरफ का कूटपाथ आपस में मिल जाता है। आपस में जब मिल जाता है तो वह खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है। जब खाद्य रिक्तिका का निर्माण हो जाता है तो खाद्य रिक्तिका में उसका पाचन होता है, विलीन हो जाता है जीव द्रव्य में। पाचन होने के बाद जीव द्रव्य में मिल जाता है, विलीन हो जाता है, घुल जाता है और वर्ज्य पदार्थ को वह बाहर निकाल देता है। और यह चौथा अवस्था जो होता है पहला अवस्था के तरह हो जाता है। तो ये अमीबा में पोषण अधिकतर विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है, और ये समझ में नहीं आता कि अमीबा क्या है, कैसे ये सब जिंदा रहता है, कैसे ये अपना भोजन प्राप्त करता है, इसको समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये परीक्षा में अमीबा में पोषण कैसे होता है ये प्रश्न प्राय पूछा जाता है। और विद्यार्थी को समझ में नहीं आने के कारण ये विद्यार्थी गलत करके आ जाते हैं या तो उत्तर नहीं दे पाते हैं। दूसरी क्लास में फिर मैं दूसरा टॉपिक से लेके आऊँगा और आसानी से और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए जय हिंद।